श्री हनुमान सत्संग धाम सेवा समिति ग्वालियर के तत्वाधान में एकादश रुद्रपीठ हरिद्वार भारत माता पुरम में वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसका आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का विराम दिवस और संत सम्मेलन का पावन कार्यक्रम, संत पूजा, संत सभा, भंडारा आदि जैसे कार्यक्रम, अखिल भारतीय आध्यात्मिक कवि सम्मेलन जैसे कार्यक्रम इस श्रृंखला में आयोजित रहे हैं। वही एकादश रुद्रपीठ है जो हनुमान सत्संग धाम ग्वालियर में अपने 101 सेवा प्रकल्प संचालित करता है। श्री हनुमान सत्संग धाम के भारतवर्ष में 11 स्थान हैं और 101 सेवा प्रकल्प संचालित हैं, जिनके माध्यम से समाज की सेवा की जाती है और सभी सेवाएं निःशुल्क रूप से चलती हैं। चंदे का हम हमेशा विरोध करते हैं, चंदा मत करिए, दान में आए। धर्म में आप देख रहे हो हमारे सब भक्त हमको लेकर के दान लाकर दे रहे हैं लगातार, वही यहाँ सब दिया जा रहा है। ये भगवत प्रेरणा, जब हृदय में भगवान प्रेरणा करे तो सच्चा दान वही है, उसी को दान कहते हैं, दान की संज्ञा आती है। ये हमारे जीवन की पद्धति हम लोगों की रही है। मेरा नाम महामंडलेश्वर राजगुरु स्वामी संतोषानंद सरस्वती, हमको संतोष गुरु जी के नाम से लोग जानते हैं। मैं यह जानता हूँ कि मीडिया के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से हमारे संस्थान के बारे में जो है जानकारी दी जाएगी, इसके लिए हम आपका अभिनंदन भी करते हैं। वास्तव में अस्पताल में डॉक्टर, दवा और रोगी न हो, वो अस्पताल क्या है? कोई मंदिर जहां भगवान की मूर्ति और भगवान के भक्त न हो, जहां भगवत चर्चा न होती हो, धर्म सेवा न होती हो, वो मंदिर आश्रम काहे का है? ठीक इसी प्रकार से शिक्षा जगत में, स्कूल में बच्चे किताबें पढ़ाई न हो तो स्कूल कैसा है? वही कार्य श्री हनुमान सत्संग धाम अपने इस आश्रम एकादश रुद्रपीठ पर कर रहा है और करते रहना चाहिए। आप लोगों का सहयोग हमें जो मिल रहा है, मैं फिर एक बार साधुवाद देता हूँ। गुरुजी, युवा पीढ़ी नशे की तरफ जा रही है और गलत संगतों में पड़ रही है, भटक रही है, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी मानव की दिशा की ओर आगे बढ़ता है। पहले तो सभी योनियां जितनी भी हैं उनमें ज्ञान तो सब में है। ताली बजाने पे मच्छर भाग जाता है, ताली बजाने पे चिड़ियां भाग जाती हैं, लेकिन विवेकमय अवस्था से एक चिड़ियों को चुनाने वाला जो है, उसको चिड़िया पहचान लेती है कि ये बहेलिया है, लेकिन उससे भी कहीं अधिक विवेक मनुष्य के पास है। इसलिए ये हम नवयुवकों से कहेंगे कि तुम सौभाग्यशाली हो कि तुमको मानव बेटा बेटी के रूप में धरती पर आए हो। निश्चित रूप से आपको मानवीकरण की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, राष्ट्र में समत्व की ओर बढ़ना चाहिए, समाज में सब एक है, हम सब एक हैं, यह ध्यान रहे। लेकिन विवेकमय दृष्टि से यह भी ध्यान रहे कि आंख आंख है, नाक नाक है, कान कान है, ऐसा विवेक रखना चाहिए। इसीलिए वर्तमान में जो आपने प्रश्न किया है, युवा पीढ़ी जो भटक रही है, क्योंकि धर्म कर्म सबसे अधिक दिशा देता है, धर्म कर्म में विकृति आई है। और आज इसीलिए आपने देखा भी होगा और आप लोग तो मीडिया से दिखाते भी रहते हो कि धर्म क्षेत्र में भी कितनी विकृतियां आई हैं। वर्तमान में शंकराचार्य जी के पद से लेकर के छोटे से छोटे पदों तक संत महात्मा, समाज सेवी, राजनेता और सामान्य लोग किस कटघरे में खड़े होते चले जा रहे हैं। इसलिए यह संस्कार अगर नव पीढ़ी में पड़ गए तो क्या होगा देश का, बड़ी चिंता का विषय है। हम इस पे कई कार्यक्रम करा भी चुके हैं, लेकिन हमने एक सेवाश्रय अखाड़े का निर्माण किया है। वो इसीलिए किया, जो आपका प्रश्न है नवयुवकों के लिए, कि हमारे यहाँ जब कार्यक्रम चलता है, ये नवयुवक है, पढ़े लिखे हैं, ये सब जो सेवा कर रहे हैं, हमने 2 प्रकार के उसमें सेवा साधक रखे हैं। एक पूर्णकालिक, वे हमारे आश्रमों में रहते हैं, हमेशा साधना उपासना और सेवा करते हैं, और दूसरे हैं जो नव पीढ़ी है, वो हमारे यहाँ जब आयोजन होते रहते हैं, 101 सेवा प्रकल्प, इसलिए बहुत आयोजन होते हैं, तो उनमें आते हैं वो नवयुवक और आकर के सेवा कार्य करते हैं, तो उनमें संस्कार बनेंगे, वही सनातन धर्म का संरक्षण कार्य करेंगे। निश्चित रूप से चिंता का विषय नहीं है, हम और आपकी जिम्मेदारी है कि उन्हें संस्कार दें।